हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिक्सचर के बारे में पढ़े हैं, सॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि उसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स जो हम लोग सॉल्यूट उसमें डाल रहे हैं तो उसका क्या परसेंटेज रहा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है वो होता है क्या है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि या तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट उसमें डाल रहे हो या फिर कितना अमाउंट ऑफ मास उसमें डालो, उसका जो परसेंटेज होता है, ठीक है। तो वही हम बात यहाँ पे करेंगे, जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्यूट है तो वो मास दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वॉल्यूम दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि जो सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं या तो वो मास के टर्म में हो या फिर वॉल्यूम के टर्म में हो, ठीक है। मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। उस सॉल्यूशन हम कितना डिसॉल्व कर रहे हैं या फिर ये कह लो कि सॉल्वेंट में कितना उसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। जिस क्वांटिटी को हम डिसॉल्व कर रहे हैं या तो सॉल्यूशन बोल लो या फिर सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। सिंपली इसको दो तरीके से बताया जाता है, एक होता है मास बाय मास जिसको परसेंटेज बाय मास भी बोला जाता है, एक मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो द सिंपलेस्ट वे एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज भी इसको बोला जाता है सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट है कि मास बाय मास क्या होता है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन के बारे में था, जिसको दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो पहला मास बाय मास परसेंटेज क्या है, जिसको परसेंटेज बाय मास भी बोला जाता है। ये कहता है द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हो उसको बोलते हैं मास बाय मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल की हम बात कर लेते कि 5% NaCl को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें, किसी सॉल्यूशन में। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो ये सॉल्यूट जो होगा दैट मीन्स NaCl क्या हो जाएगा, 5 ग्राम होगा, क्योंकि हम 100 ग्राम मान लिए कि सॉल्यूशन है, उसमें 5% है, दैट मीन्स 5 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट, दैट मीन्स NaCl। इसी को बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना आप सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर रहे हो, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि डिसॉल्व होने के बाद कुछ सॉल्वेंट भी होंगे उसका भी कुछ मास होगा और कुछ सॉल्यूट का भी मास होगा। जब दोनों को ऐड करोगे तभी मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो आप कितना डिसॉल्व किया और डिसॉल्व होने के बाद वो सॉल्यूशन का मास क्या हो गया, दोनों को डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है क्या, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, या फिर परसेंटेज बाय मास बोल लो, ठीक है। इसमें दो चीज ध्यान रखने वाला ये है कि ये दोनों का जो यूनिट है, दोनों का यूनिट करने का मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों का जो यूनिट होगा सेम यूनिट वाला होगा। मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ सेम यूनिट। अगर ये ग्राम में है दैट मीन्स सॉल्यूट, तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। अगर ये केजी में है तो नेक्स्ट वाला भी केजी में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं ppm, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, या फिर सॉल्वेंट है, वो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है और जो हम सॉल्यूट उसमें मिक्स कर रहे हैं वो बहुत ही कम है, तो उस समय वर्ड यूज होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि मान लो कि जो सॉल्वेंट है वो 10⁶ ग्राम है और सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम है, तो आप देख सकते हो ये 10⁶ ग्राम बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, और ये बहुत ही कम 10 ग्राम है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 ppm, ये भी एक यूनिट होता है, ठीक है।
सॉल्यूट बोल लो या फिर सॉल्यूशन बोल लो, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि हम सॉल्यूट को या तो सॉल्वेंट में मिक्स करोगे फिर भी सॉल्यूशन बनेगा, या फिर सॉल्यूशन में मिक्स करने का बात कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास बाय मास। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंसंट्रेशन होता है वो एक तरह का क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होता है, कि हम उस सॉल्यूशन में कितना क्वांटिटी हम वो मिक्स कर रहे हैं, चाहे वो मास के बेसिस पे हो या फिर वो वॉल्यूम के बेसिस पे हो, ठीक है। तो इसको दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। पहला था मास बाय मास। मास बाय मास कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि 5% ऑफ NaCl दैट मींस सोडियम क्लोराइड को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो NaCl का वेट क्या होगा 5 ग्राम, ठीक है। इस तरह से इसी को बोलते हैं मास बाय मास। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अगर आपको गिवन है, ये कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट दिया होगा कि किसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि 5 ग्राम ऑफ शुगर को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, ठीक है। तो वाटर का भी कुछ ना कुछ तो वेट दिया रहेगा आपको, तो 5 ग्राम ऑफ शुगर प्लस वेट ऑफ वाटर दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इस पहले से राइट डाउन कर लें, कुछ एक क्वेश्चंस इस पे कुछ एक क्वेश्चन हो जाए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहला बात कि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन है तो उसमें कुछ सॉल्वेंट होंगे, कुछ सॉल्यूट पार्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय अ डिसॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ सोडियम। वेट ऑफ सोडियम कितना दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ये कितना दिया हुआ 100 ग्राम, और इसको डिसॉल्व किस में कर रहे हैं, वाटर में। तो मास ऑफ वाटर ये कितना दे रखा है 200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ वाटर दैट मीन्स 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम दैट मीन्स 300 ग्राम, ठीक है। अब बात करें इसमें, पहले ये बताओ कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो हमें पता है कि किसे हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर क्या होगा सॉल्वेंट होगा और ये क्या होगा सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो हमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड पूछा है। तो परसेंटेज बाय मास क्या होता है, परसेंटेज बाय मास इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड का बात कर रहा है, ये कितना दिया हुआ 100 ग्राम। और सबसे पहली बात कि हम बात किए थे कि इस दोनों का यूनिट जो है सेम होना चाहिए। चेक कर लो, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, इसका मतलब सही है। तो ये जगह 100 ग्राम अपॉन 300 ग्राम इंटू 100, हमें परसेंटेज निकालना तो ये तो ग्राम ग्राम गया, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, दैट मीन्स 100/3। इसको क्या लिख सकते हैं 33.33%, सॉरी हाँ 33.33%, ठीक है। तो ये कितना है मास परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ना, हाँ सोडियम क्लोराइड कितना होगा 33.33%। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। वही अगर मान लो कि इसका यूनिट अलग है और उसका यूनिट, पहले यूनिट सेम कर लोगे फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। इसे राइट डाउन कर लें। तो हम लोग बात कर लेते हैं मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि मास बाय मास बात कर चुके हैं, हो सकता है मास बाय वॉल्यूम टाइप, क्योंकि एक्सप्रेस दो तरीके से क्या होता है। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, उसी तरह से मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये दो तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें याद अब देखो, उसमें क्या होता था कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों का यूनिट क्या होता था, सेम होता था। अगर ये ग्राम है तो भी ग्राम, ये केजी में तो ये भी केजी में। बट यहाँ पे ये मास और ये वॉल्यूम है, दोनों यूनिट तो सेम नहीं हो सकता, बट किसके तरीके से हो सकता है। तो ये याद रखना है कि द यूनिट ऑफ मास बाय वॉल्यूम में जो होगा मे बी
ग्राम मिलीलीटर, अगर ये ग्राम है तो ये मिलीलीटर में, ये ग्राम है तो ये लीटर में, ये केजी में तो ये लीटर में, इस तरह से आपको यूनिट दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि कह रहा है कि 11 ग्राम ऑफ शुगर, तो मास ऑफ शुगर क्या है 11 ग्राम। उसका कह रहा है डिजोल्व इन अ वाटर टू मेक अप अ वॉल्यूम ऑफ 55 मिलीलीटर। वाटर में इसको डिजोल्व किया जा रहा है तो वो कितना वॉल्यूम का हो जा रहा है 55 मिलीलीटर। दैट मीन्स कि ये जो है ये सॉल्यूशन है, ठीक है, वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि कितने वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हो, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब शुगर को आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या कितना वॉल्यूम का बन जाता है 55 मिलीलीटर। दैट मीन्स ये क्या है आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 55 मिलीलीटर। ये ग्राम में मिलीलीटर में चलेगा, यूनिट इस तरीके से हो सकता है। तो पूछ रहा है कि वो सॉल्यूशन में शुगर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो किस में पूछ रहा है मास बाय वॉल्यूम में, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास कितना है 11 ग्राम, ये कितना है 55 मिलीलीटर इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 520, दैट मीन्स 20%, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20%। कहोगे सर यहाँ पे ग्राम और मिलीलीटर तो नहीं कटा ना, क्या ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछ रहा है और वो परसेंटेज जो है किसके टर्म में है मास और वॉल्यूम के टर्म में है, क्योंकि वहां पे जो होता था मास और मास के टर्म में होता था। क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है कि जो परसेंटेज होगा वो किसके टर्म में है मास बाय वॉल्यूम, तो ये ग्राम मास का यूनिट और ये वॉल्यूम का यूनिट, तो यहाँ से ये पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड करने का तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जब सबसे अच्छा एग्जांपल हम, अब कभी बच्चों को ये लगता है कि सर आप हमेशा शरबत का एग्जांपल ले, तो इससे अच्छा घर का एग्जांपल है, अच्छा है। तो कभी कभी आप देखते हैं ना कि वाटर में जब चीनी घोल रहे होते हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन टाइम के बाद जैसे कि मानो चीनी मिला दिए, घोल दिए, फिर मिलाए, फिर से उसको मिक्स किए, फिर मिलाए, फिर से मिक्स किए, फिर मिलाए, फिर से मिक्स किए। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है ना उसमें मिक्स होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जब वो मिक्स होना बंद हो इसका मतलब वो सैचुरेट हो गया, ठीक है। यानी कि फर्दर आप कोई सॉल्यूट को आप उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन क्या हो गया सैचुरेट हो गया। अनसैचुरेट यानी कि उसमें और किसी भी टेम्परेचर पे उसमें कोई और भी सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर सकते हो, तो वो अनसैचुरेटेड। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसे राइट डाउन करें। नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब उसमें कोई भी सब्सटेंस मिक्स नहीं हो सकता है, तो वो सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। सेकंड कि अगर आप कुछ न, और सेकंड वर्ड में भी कुछ डिफिनेशन है कि आप बोल सकते हो कि अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि उस सॉल्यूशन को जितना एक्सेप्ट करने की क्षमता था, यानी कि जितना वो सॉल्यूट को एक्सेप्ट कर सकता था वो कर चुका, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को वो अपने आप में कंटेन्स कर सकता है वो सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है कैसा हो गया सैचुरेट हो गया। अब उससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा आप खुद में वो डिसॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन करने का मतलब अ सॉल्यूशन इन विच सम मोर सॉल्यूट कुड बी, यानी कि हो सकता है, यानी कि कह रहा है कि मतलब अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व आप कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर। नोट करके 2 पॉइंट लिखे हैं और ध्यान से देखिएगा। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसॉल्व एंड अनडिसॉल्व सॉल्यूट आर इन इक्विलिब्रियम। जब वो सैचुरेट हो जाता है, डिसॉल्व और अनडिसॉल्व सॉल्यूट जो होगा, जिसे आप डिसॉल्व कर चुके हो, जिसे करने वाले और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम करने का मतलब है कि दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये आने नहीं दे रहा वो जाने नहीं दे रहा, इस तरह से। दैट मीन्स कि अगर हम
ये पेन को रखते हैं, ठीक है, इधर कुछ वेट मान लो दे दिए, तो ये क्या हुआ, इधर झुक गया, तो हम क्या करते हैं, इधर भी थोड़ा वेट दे देते हैं, तो उतना ही वेट हम देंगे ना जितना ये क्या करे, इक्वल कर दे, हॉरिजॉन्टली ला दे, दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम का बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड थिंग कि एनी सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट, यानी कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को कंटेन्स कर रहा है, यानी कि हर एक सॉल्यूशन का कैपेसिटी अलग अलग होता है, कोई कम सॉल्यूशन को कंटेन्स करके वो सैचुरेट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट दोगे तब जाके सैचुरेट होता है, तो हम उस सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूट को कंटेन करता है, दैट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेट होने के लिए उसे बहुत ज़्यादा सॉल्यूट की ज़रूरत होता है, तब जाके वो क्या होता है, सैचुरेट। इस कंडीशन पे उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ऊपर, सुपर, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेटा स्टेबल स्टेट के होते हैं, यानी कि ये जल्दी खत्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, मान लो कि दो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब ये क्या था कि इसमें हम मान लो कि 10 ग्राम सॉल्यूट डाले, बस ये सैचुरेट हो गया। इसमें हम 10 ग्राम डाले, सैचुरेट नहीं हुआ, 20 ग्राम पे गए, नहीं, 1000 ग्राम दिए फिर भी नहीं हुआ, 10 की पावर 10 ग्राम दिए फिर भी नहीं, कि यहाँ पे बहुत से ज़्यादा सॉल्यूट की ज़रूरत है सैचुरेट करने के लिए। हो सकता है कि 10 की पावर 11 ग्राम पे जाके ये सैचुरेट हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, मोर सॉल्यूट को आप कंटेन्स किया तब जाके ये सैचुरेट हुआ, तो इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये मेटा स्टेबल स्टेट के होते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट जो होता है उस स्टेट को बोलते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबिलिटी को गेन करता है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो उसको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम सेपरेशन देखेंगे किस तरह से अलग अलग क्या आता है। तो अभी तक जो पढ़ा, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा समझ में आ गया हो तो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।